Hey there, so today's topic is OCD. which means obsessive compulsive disorder. इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. इसमें मेनली क्या होता है, परसिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स या इरेशनल थॉट्स आते हैं, फिर हमें एंजाइटी होती है और फिर हम उस एक्ट को करते हैं और ये परसिस्टेंटली चलता रहता है. मतलब इसकी साइकिल होती है ओसीडी की. ओसीडी में मेनली क्या होता है, पहले कोई इरेशनल थॉट आएगा, इरेशनल थॉट्स, फिर एंजाइटी होगी जब तक हम उस काम को नहीं करेंगे. एग्जांपल भी देती हूँ अभी. और फिर क्या होगा, हम उसको एक्ट में लाएंगे, तब हमको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, टेम्परेरी रिलीफ. फिर वही इरेशनल थॉट्स आएंगे. ऑब्सेशन का मतलब तो क्या हुआ, इरेशनल थॉट्स या नेगेटिव इमेजेस कुछ भी. कंपल्सिव का मतलब एक्ट. तो ऑब्सेसिव क्या हुआ, डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, थॉट्स का डिसऑर्डर. और कंपल्सिव क्या होगा, डिसऑर्डर ऑफ एक्शंस. ठीक है. सो पता चल गया इनका मीनिंग क्या होता है. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक मैं हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ कर रही हूँ और मैं घर पे लॉक लगा के आई हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मेरे मन में ये इरेशनल थॉट्स भी अगर ये आ रहे हैं कि मैंने लॉक लगाया था या नहीं लगाया था, अगर मैं इनको इग्नोर करती हूँ तो मुझे ओसीडी नहीं है. अगर मैं ओसीडी की पेशेंट हूँ तो मेरे मन में बार बार ये इरेशनल थॉट आएंगे. बट टाइम के अकॉर्डिंग मुझे इस टाइम यही होना चाहिए ना कि मुझे ये वाले टॉपिक्स पढ़ाने हैं, ये समझाना है, ओसीडी क्या होता है ये बताना है. पर अगर मेरे मन में ये इरेशनल थॉट्स बार बार आ रहे हैं तो मुझे एनजाइटी होगी, मतलब घबराहट होगी इन द सेंस, या फिर फियर, मतलब इस चीज़ का कि मैंने लॉक लगाया था या नहीं लगाया था. बार बार परसिस्टेंट थॉट्स आएंगे, थॉट्स आए, फिर जब तक फिर मैं उनको एक्ट, जब तक एंजाइटी होती रहेगी जब तक मैं उनको करूँगी नहीं. फिर मैं जाके चेक करूँगी उस, मतलब एक्ट, अपने थॉट्स को मैं एक्शन में लेके आई कि मैंने ये लॉक लगाया था नहीं. फिर मैं देख के आऊँगी, फिर मुझे टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा कि हाँ ठीक है. फिर दोबारा वो परसिस्टेंट थॉट आएंगे. मतलब इनको ओसीडी के भी टाइप्स होते हैं, लाइक चेकिंग ओसीडी और कंटामिनेशन ओसीडी. अब मुझे चेकिंग ओसीडी है तो मैं बार बार जाके उस चीज़ को चेक करूँगी. इसका मतलब परसिस्टेंट या इरेशनल थॉट्स. ये थॉट इरेशनली तो इसका कोई काम तो नहीं है. अब तो मेरा सिर्फ पढ़ाने वाला, अगर मैं ओसीडी की पेशेंट हूँ तो मुझे यही होगा ना कि मुझे कुछ समझाना है. पर अगर ओसीडी है तो बार बार मन में नेगेटिव थॉट्स, इरेशनल थॉट्स आएंगे कि मतलब कुछ भी हो सकता है वो. अब जैसे मेरे को, मैंने चेकिंग ओसीडी के बारे में, अगर कंटामिनेशन वाले होते हैं उनको एक ही चीज़ होती है कि मतलब अपनी हर चीज़ वॉश आउट करनी है, भाई यहाँ पे जम्स है, मतलब बार बार उस चीज़ को धोना. ये सारी इरेशनल थॉट्स होते हैं, हमारे मन में इमेजेस होती है, नेगेटिव इमेजेस होती हैं, अ काइंड ऑफ नेगेटिव इमेजेस. सो इट्स कॉल्ड ऑब्सेसिव. एंड कंपल्सिव मीन्स एक्शन, जो हम करते हैं, मतलब अर्ज टू डू सम एक्ट. मतलब क्या होगा हमें, कि हमें उस एक्ट को करना ही करना है जो इरेशनल थॉट्स हमारे माइंड में आए हैं. क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तब तक हमको एंजाइटी होती रहेगी. एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए, मतलब टेम्परेरी रिलीफ के लिए हम उस एक्ट को करते हैं. ओसीडी का इंट्रो मैंने आपको बताया. ओसीडी में क्या होता है, ऑब्सेशनल थॉट्स, ऑब्सेशनल मीन्स इरेशनल थॉट्स आते हैं, ऑब्सेशनल थॉट्स. और क्या होता है, कंपल्सिव बिहेवियर. एंड कंपल्सिव बिहेवियर होता है इसमें. क्यों करते हैं हम ये, टू न्यूट्रलाइज द इरेशनल बिहेवियर या फिर आइडियाज. ठीक है. अब मैंने बताया था इरेशनल थॉट्स आते हैं, फिर हमें एंजाइटी होती है और उसको कंप्लीट, मतलब उस एंजाइटी को दूर करने के लिए हम उसको एक्ट में लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं ओसीडी. अब ओसीडी की डेफिनेशन क्या हुई, मतलब इसमें क्या होता है, एक्सेसिव थॉट्स लीड्स टू रिपीटेटिव बिहेवियर. तो ये इसकी डेफिनेशन है. इट मीन्स ओसीडी में क्या होता है, हमें एक्सेसिव थॉट्स आते हैं. ठीक है. मतलब हम इरेशनल थॉट्स आएंगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया था. फिर हम उसको एक्शन में लेके आते हैं. तो ओसीडी के पेशेंट में मेनली ये होता है. तो इसके एग्जांपल्स क्या हुए, मतलब ओसीडी में क्या होता है, फियर. एग्जांपल है इसकी फियर ऑफ जर्म्स, ये भी हो सकता है. ओसीडी के भी टाइप होते हैं ना, कंटामिनेशन ओसीडी एक्सेट्रा, भी मैं अभी आगे बताऊंगी. फियर ऑफ जर्म्स में क्या होगा, उस पेशेंट को क्या, मतलब जिसको ओसीडी होगा उसको क्या लगेगा, लाइक
जैसे उसको बार बार हैंड वॉशिंग का होगा, मेरे हाथों में जर्म्स है, मैंने कपड़े धोने हैं, मतलब बार बार वो उस चीज़ को वॉश करेगा। लाइक वो हॉस्पिटल में विजिट करता है, लाइक एग्जांपल देती हूँ, मैं ओसीडी के पेशेंट हूँ, वो मुझे मतलब ये कंटामिनेशन वाली ओसीडी की टाइप है, तो मुझे क्या होगा, मैं हॉस्पिटल में गई चेकिंग के लिए, मैं बिल्कुल जो ओसीडी वाले पेशेंट होते हैं ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, जो मतलब ये कंटामिनेशन वाले होते हैं, उनको क्या होता है कि वो बिल्कुल खुद नीट एंड क्लीन रहेंगे, और हॉस्पिटल जाने से पहले भी वो पहले मतलब नहा के जाएंगे, और जब वो वहाँ से मतलब चेकअप करवा के आएंगे तब भी वो बिल्कुल मतलब नहाएंगे दोबारा। तो मतलब उनको ये रहेगा कि मेरे हाथों में जर्म्स है, मेरे कपड़ों में जर्म्स है, मतलब फियर ऑफ जर्म्स। तो ये ओसीडी हुई, मतलब बार बार उस चीज़ को वॉश आउट करना। लाइक हमने एक बार हैंड वॉश कर ली, खाना खाने के लिए बैठे हम, एक बार मैंने हैंड वॉश कर ली, फिर मैं दोबारा जाऊँगी नहीं, मुझे तो हैंड वॉश करना है, मेरे हाथों में कुछ है, ये वो, मतलब उनको वहम रहता है। एग्जाम्पल देती हूँ, हमारी क्लास में भी एक लड़की है, नाम नहीं मैं मेंशन करूँगी, मतलब उसको क्या, अगर उसकी बेडशीट पे कोई बैठ जाता है ना, वो बेडशीट ही दोबारा वॉश करती है, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ ओसीडी। ठीक है, फियर ऑफ जर्म्स हो गया। और क्या होता है, एक ऑर्डर वाला होता है, ऑर्डर एंड सिमेट्री, ऑर्डर एंड सिमेट्री। इन जो इस टाइप के ओसीडी के पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है कि हर चीज़ को एक ऑर्डर में या सिमेट्री में अरेंज करना। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, अब मेरे पास ये है डस्टर, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी जब तक मतलब वो जो कि मुझे ओसीडी है, अगर ये ऐसे नहीं रखा होगा ना तब तक मतलब उस बंदे को चैन नहीं पड़ेगी, उसको एंजाइटी होती है, क्योंकि नहीं वो चीज़ ऐसे ही अरेंज करनी है, मतलब अगर ये मैंने ऐसे रखा ना तो ये ऐसे ही होना चाहिए, अगर ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब उनको एक ऑर्डर में उस चीज़ को रखना, तो ये भी अ टाइप ऑफ एंजाइटी होता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, लाइक जिनको ओसीडी है ना, मतलब अब लाइक किसी ने बोला था ये कि अगर मैं बार बार नोट चेक कर रही हूँ, मतलब नोट गिन रही हूँ, लाइक मेरे पास 20 लैक्स है तो मैं उनको बार बार काउंट कर रही हूँ, तो वो भी ओसीडी में होगा? नहीं। क्यों? मतलब अगर हम थोड़े टाइम के लिए करते, चलो अगर हमें किसी को ज़्यादा पैसे देने तो हम उसको ओब्वियसली यार काउंट करेंगे, तो हम काउंट करते, इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट अगर 6 मंथ तक ये परसिस्टेंट थॉट्स और ये सब चलता रहे ना, अगर 6 मंथ तक हम कंसिडर करते हैं इनको, अगर 6 मंथ तक हमें ये सब कुछ 6 मंथ्स तक अगर ही हमें ये इरेशनल थॉट्स वगैरह, इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं और हम उनको फिर रिपीटेटिव बिहेवियर कर, एंजाइटी हो रही है, हम फिर उसको एक्शन में ला रहे हैं, अगर 6 मंथ तक परसिस्टेंट रहता है तो हम इसको ओसीडी कंसीडर करते हैं, वैसे नहीं। तो मतलब ये मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बता दिया। ओसीडी का इंसिडेंस रेट क्या है, मेनली ये 18% जो 18 ईयर्स से बिलो के मेल्स होते हैं, मेल्स में इनका रेट हायर होता है, मतलब फीमेल्स में इतना नहीं होता। बट फीमेल्स में कब होता है ये? आफ्टर 40, मतलब एक 20 या 40 के बाद होता है फीमेल्स में, और मेल्स में ये 18%। तो मतलब टोटल अब ये मैं बताती हूँ मतलब कितने पॉपुलेशन में कितना है। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड 3%, 2 to 3% पॉपुलेशन में ओसीडी है, और इनमें 2 to 3% में से 50 to 70% पीपल्स को डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्यों होता है? देखो, अगर हमें कोई इरेशनल थॉट आया, ठीक है अभी बताती हूँ, अगर हमें कोई इरेशनल थॉट आता है और अगर हम उसको एक्शन में नहीं लाते, लाइक कुछ भी इरेशनल थॉट आया हमारे माइंड में और हमें एंजाइटी होगी जब तक हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, और जब तक नहीं करेंगे एंजाइटी नहीं होगी, मतलब एंजाइटी होती रहेगी जब तक हम उसको एक्शन में नहीं लाएंगे, और उससे डिप्रेशन होगा अगर हम उसको जब तक नहीं करेंगे, मतलब फिर बार बार हमें ये होगा कि हम उस एक्ट को क्यों कर रहे हैं। मतलब एंजाइटी हुई, इरेशनल थॉट आया, एंजाइटी हुई, फिर हमने वो एक्ट किया, थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिला, फिर माइंड में वही इरेशनल थॉट्स आएंगे, मतलब ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी इसके ओसीडी के टाइप्स। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ ओसीडी। मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट टाइप के ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज चेकर वर्क। चेकर्स क्या करते हैं, मतलब बार बार उस चीज़ को चेक करते रहेंगे। लाइक एग्जांपल देती हूँ, मतलब काउंटिंग करते रहेंगे। लाइक मैंने एक बार लाइट टर्न ऑफ कर दी तो बार बार मैं उस चीज़ को, मतलब मेरे माइंड में इरेशनल थॉट्स आ रहे कि शायद लाइट ऑन है, फिर मैं उस चीज़ को चेक करने जाऊँगी, फिर मैंने चेक कर ली, फिर दोबारा से उस चीज़ को चेक करने जाऊँगी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद उस चीज़ को बार बार किसी चीज़ को परसिस्टेंटली चेक करते रहना, उसको ओसीडी के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर 6 मंथ तक ये हमें परसिस्टेंटली हो रहा है तो, कंटिन्यूसली हो रहा है तो। ठीक है, चेकर्स बता दिए मैंने। अब सेकंड वन इज वॉशर्स, मतलब उनको क्या होगा, फियर फ्रॉम कंटामिनेशन, मतलब उनको क्या होगा, उनको कंपल्शन होता है, कंपल्शन, एनी काइंड ऑफ कंपल्शन लाइक वॉशिंग देयर क्लॉथ्स, वॉशिंग देयर हैंड्स, मतलब उनको एक टाइप से एंजाइटी होती है जब तक वो अपनी चीज़ों को वॉश आउट नहीं कर देते, मतलब नीट एंड क्लीन नहीं कर देते, बार बार उस चीज़ को वॉश आउट करना, इट्स टाइप ऑफ ओसीडी। ठीक है, अब थर्ड वन इज डाउटर्स। ठीक है,
इनको क्या होगा, मतलब ये अगर सोचेंगे कि एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, जब तक कोई चीज़ इनकी लाइफ में परफेक्ट नहीं होगी उनको लगेगा कि समथिंग बैड विल हैपन इन देयर लाइफ या फिर समथिंग थ्रेटनिंग, मतलब कुछ ऐसा सोचेंगे कि अगर हमने वो चीज़ परफेक्टली नहीं की तो कुछ भी ट्रबल या फिर कोई भी मतलब डिफिकल्टी हो सकती है हमको लाइफ में, आगे सिचुएशन कोई ऐसी आ जाएगी जब तक हम उस चीज़ को परफेक्ट नहीं करते। मतलब इनको हर चीज़ में डाउट रहेगा, ठीक है, हर छोटी छोटी बातों पर ये बहुत जल्दी वरी हो जाएंगे, एंजाइटी फील होगी इनको, ठीक है। सो फोर्थ वन इज होर्डिंग टाइप ऑफ ओसीडी। इसमें क्या होता है, मतलब उनको होर्डिंग टाइप ऑफ ओसीडी में पेशेंट्स को क्या होता है, मतलब इनके माइंड में परसिस्टेंटली मतलब इरेशनल थॉट्स आते रहेंगे किसी भी चीज़ को, मतलब ये समथिंग कुछ भी ये अपने पास किसी चीज़ को स्टोर करके लिखेंगे, लाइक अगर मैंने ये चीज़ फेंक दी तो कुछ भी समथिंग बैड विल हैपन इन देयर लाइफ, मतलब वो क्या सोचेंगे, लाइक कुछ भी हम कोई भी सामान अपना कोई भी ऐसी थिंग कोई भी चीज़ ऐसे अपने पास ऐसे रख लेंगे, मतलब उसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि हमें लगेगा कि शायद उनके साथ उनका गुड लक है, या फिर अगर हमने उसको फेंक दिया तो कुछ गलत हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ को अपने साथ जो मतलब अनयूज या इरेशनल चीज़ है उसको अपने पास स्टोर करके रखना, इसको बोलते हैं होर्डिंग, ठीक है। फिफ्थ वन इज र्यूमिनेशन टाइप ऑफ ओसीडी। र्यूमिनेशन में क्या होता है, मतलब फोर्स परसेप्शन होता है, मतलब किसी जो इरेशनल थॉट है ना, मतलब जिसकी चीज़ के बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब जो टेंशन लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, मतलब वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है बट उसको सोच सोच के र्यूमिनेशन मतलब फोर्स परसेप्शन, उसके बारे में ऐसे ऐसे परसेप्शन बनाने के कि ऐसा हो जाएगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तो फोर्स टाइप ऑफ परसेप्शन इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। होर्डिंग में मैंने बताया था, क्या बताया था कि कुछ भी अनयूज्ड चीज़ को वो स्टोर करके रख लेते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे डाउट करना कि अगर मतलब ये चीज़ मैंने परफेक्टली नहीं की तो कुछ भी हो जाएगा। वॉशर्स मैंने बताया था अपनी चीज़ को मतलब हैंड वॉशिंग करना, क्लॉथ को बार बार वॉश करते रहना, चाहे वो नीट एंड क्लीन है फिर भी उस चीज़ को करते हैं, मतलब उनको हर चीज़ में ये रहेगा फियर ऑफ कंटामिनेशन कि नहीं यहाँ पे जर्म्स है, ठीक है। चेकर्स मैंने बताया उस चीज़ को बार बार चेकआउट करते रहना, लाइक अभी किया फिर थोड़ी देर बाद फिर चेक किया। ऐसा क्यों होता है इनको, इन सबको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, लाइक इनके मन में इरेशनल थॉट्स आएंगे, अगर मतलब ये उस चीज़ को पूरा नहीं करेंगे ना, मतलब थॉट्स आए तो इनको एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंजाइटी के बाद ये सोचेंगे कि उस एक्ट को इनको करना ही करना है, लाइक अगर मैंने लाइट ऑफ करनी है, पहले मेरे मन में थॉट आया कि मैंने लाइट ऑफ करनी है, एंजाइटी होगी मुझे कि यार मुझे करनी है, घबराहट होगी, ठीक है। एंजाइटी होने के बाद वो क्या करेंगे, उस चीज़ को एक्ट में लाएंगे, ठीक है। फिर इनको थोड़े टाइम के लिए टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ मैंने कर दिया, फिर से टेम्प्रेरी रिलीफ है, फिर थोड़े टाइम बाद उनको वही इरेशनल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनको एंजाइटी, मतलब ये साइकिल लाइक गोस ऑन कंटिन्यूसली 6 मंथ तक परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली अगर ये साइकिल चलती रहेगी तो हमें ओसीडी है। तो ये मैंने आपको बताया टाइप ऑफ ओसीडी। So now we will discuss about etiological factors of OCD. So first one is environmental, second one is biological। सो एनवायरनमेंट की वजह से कैसे, मतलब जिस भी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसकी वजह से भी हमें ओसीडी हो सकता है। बायोलॉजिकल कैसे, लाइक जेनेटिकली, लाइक अगर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में कोई डिस्टर्बेंस है, सेरोटोनिन या डोपामाइन के लेवल में डिस्टर्बेंस है तो भी ओसीडी हो सकता है। एंड थर्ड वन इज चाइल्डहुड डेवलपमेंट, लाइक अब इसका एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर बचपन से किसी मतलब बेबी को या किसी चाइल्ड को अगर हम कोई रिचुअल या हैबिट सिखाते हैं कि नहीं बार बार हैंड वॉश करना है, तो उसकी वजह से भी उसको ओसीडी हो सकती है। मतलब किसी भी चीज़ का फियर या चेकिंग डिसऑर्डर वो उसको उसके पेरेंट्स से सीखने को मिलता है, उसके एनवायरनमेंट से सीखने के लिए मिलता है। तो चाइल्डहुड की डेवलपमेंट भी इसका बहुत बड़ा इटियोलॉजिकल फैक्टर है ओसीडी का, ठीक है। फोर्थ वन इज PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर हमें कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई ट्रेजेडी हुई उसके बाद जब पोस्ट मतलब बाद में, और जब हमें कोई ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस होता है उसके डिसऑर्डर की वजह से भी ओसीडी हो सकता है। मतलब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बाद भी हमें ओसीडी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड फिफ्थ वन इज सेक्सुअल एब्यूज, या फिर अगर हमने फियर ऑफ लॉस लव्ड वन, मतलब उनको अगर बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ, या फिर मैं बताती हूँ एग्जांपल देती हूँ, अगर उसने किसी अपने लव्ड वन को खो दिया तब भी उसको उस चीज़ से एंजाइटी होगी, बार बार वो चेक करेगा कि उसके फैमिली वाले ठीक है या नहीं। तो मतलब ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं ओसीडी की। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ
OCD, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अभी बताया था मैंने। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, ऑब्सेशनल थॉट्स, ऑब्सेशनल इमेजेस बनेंगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज ऑब्सेशनल थॉट्स, मतलब इरेशनल थॉट्स आते रहेंगे। ऑब्सेशनल फियर इमेजेस बनती रहेंगी, ठीक है। और क्या होगा, फियर फ्रॉम जर्म्स, फियर फ्रॉम जर्म्स, जिनको कंटामिनेशन वाली OCD होगी, ठीक है। और क्या क्या होगा, चेकिंग डिसऑर्डर, चेकिंग बार बार करेंगे। और क्या करेंगे, अगर जब ये सब कुछ करते रहेंगे तो उनको क्या फील होगा, कंफ्यूजन, उनको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। और कंफ्यूजन भी होगी तो मतलब क्योंकि ये सारे डिसऑर्डर वो हर जगह करेंगे जहां भी वो जाएंगे, तो क्या होगा, इन सब की वजह से क्या होगा, सोशल विड्रॉल, सोशल विड्रॉल, मतलब वो सोसाइटी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो जब उनको खुद भी फील होगी ये चीज़ें कि वो बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं, उनको कंफ्यूजन होगी कि वो बार बार उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, पर वो उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनके मन में बार बार वो थॉट्स आ रहे हैं, नेचुरली आ रहे हैं। क्योंकि हमें जो थॉट्स आते हैं, अगर मैं OCD के पेशेंट हूँ, नेचुरल है कि एक दो बार आएंगे, पर अगर वो बार बार इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में, बार बार वो उस चीज़ को एक्ट में ला रहे हैं, उनको एंजाइटी हो रही है, तो उनको खुद भी कंफ्यूजन होगी इस चीज़ में। और जब उनको कंफ्यूजन होगी तो सोशल विड्रॉल भी होगा, वो सोसाइटी से दूर हो जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूजन होगी उनको। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ OCD। So now we will study about diagnostic evolution. डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होता है OCD का, कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, क्योंकि ये OCD हमें, मैंने बताया अभी, न्यूरोट्रांसमीटर में जब कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है सीरोटोनिन डोपामाइन के लेवल में, तो उसके लिए हमें हिस्ट्री टेकिंग मतलब लेनी पड़ती है, हिस्ट्री उसको चेक करने के लिए। सो सेकेंड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है, उसके मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन की वजह से ही हम डायग्नोज कर पाएंगे कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब उसको कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, ये सब कुछ। थर्ड वन इज MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या जब ये यूनिट स्टार्ट करूंगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में एक स्केल दिया होता है, उसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं। सो OCD की डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके ट्रीटमेंट, कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ OCD, हम इसको मेडिकेशन से भी ठीक कर सकते हैं। मेडिकेशन कौन कौन सी आएंगी इसमें, एंटी एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी इसमें मैंने बताया था हो रही है, सो इसमें हम एंटी एंजाइटी मेडिकेशन देंगे एंजाइटी को दूर करने के लिए। मूड स्टेबलाइजर देंगे, मूड स्टेबलाइजर, इसमें SSRI देते हैं मेनली, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए। और क्या होता है, और हम इसमें देंगे मूड स्टेबलाइजर, एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। ये मेडिकेशन हम इसमें प्रोवाइड करेंगे ट्रीटमेंट में। और इसमें हम और क्या दे सकते हैं, बिहेवियरल थेरेपी, मतलब उसकी ये थेरेपी हम क्यों देते हैं, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक हम उसको बोलेंगे, अगर उसमें उसके माइंड में ऑब्सेशनल थॉट्स आ रहे हैं तो वो उससे कैसे कोप अप कर सकता है, मतलब कैसे उन एक्ट को करने से खुद को रोक सकता है। बिहेवियर थेरेपी हम ये देंगे। ग्रुप थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी एंड फैमिली थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में हम क्या करेंगे, ग्रुप में जो भी OCD वाले पेशेंट्स होंगे उनको साथ में बिठा के हम उनकी मतलब थेरेपी में इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, ग्रुप थेरेपी में हम सबको बताएंगे कि कैसे वो ऑब्सेशनल थॉट से खुद को बचा सकते, कि वो एक्ट उनको ना करना पड़े। फैमिली में हम उसको बताएंगे, फैमिली थेरेपी में क्या देंगे, मतलब अगर फैमिली में ही उनकी OCD है सबको, तो उनको बताएंगे कि कैसे वो इन चीज़ से खुद को मतलब कोप अप कर सकते हैं इस सिचुएशन से, ठीक है। और क्या करेंगे, CBT दे सकते हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि वो इस चीज़ से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ OCD। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। थैंक यू, बाय बाय।